क्या कभी ऐसा लगता है कि हम सब कुछ करने की कोशिश में लगे रहते हैं, पर असल में वो हासिल नहीं कर पाते जो सबसे ज़रूरी है? जैसे रोज़ की लिस्ट तो लंबी होती है, पर दिन ख़त्म होने पर लगता है कि कुछ खास हुआ ही नहीं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। गैरी केलर और जे पापसन की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है द वन थिंग। ये किताब सिखाती है कि कैसे कम चीजों पर फोकस करके ज्यादा बेहतर असाधारण नतीजे पाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या कहती है। जी बिल्कुल। और ये किताब ना हमारी कई आम धारणाओं को, आप कह सकते हैं, चुनौती देती है। जैसे कि मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी चीज़ है, या फिर ये कि सफलता के लिए हर काम को बराबर अहमियत देनी चाहिए। ये एक सीधा सा पर बहुत दमदार नजरिया सामने रखती है। हाँ, वो एक चीज वाला फंडा। किताब का जो मूल मंत्र है कि अगर आपको असाधारण परिणाम चाहिए तो अपनी सारी ताकत, सारा ध्यान उस एक चीज पर लगाना होगा जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेखक ने अपना अनुभव भी बताया है ना, कैसे उन्होंने सीईओ का पद छोड़ दिया था। हाँ बिल्कुल। गैरी केलर ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 14 जरूरी लोगों को ढूंढने पर फोकस किया और उसी को अपनी एक चीज बनाया, और उसी से कंपनी की ग्रोथ जबरदस्त हुई। कमाल है। और इसको समझने के लिए वो डोमिनो इफेक्ट का उदाहरण देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। लॉन व्हाइटहेड का शोध बताता है कि एक छोटा डोमिनो भी अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिरा सकता है। 50%? जी, ये एक ज्यामितीय प्रगति है। मतलब हर अगला डोमिनो पिछले से कहीं ज्यादा बड़ा असर डालता है। सोचिए, अगर पहला डोमिनो सिर्फ 2 इंच का हो, हाँ। तो 23वां डोमिनो एफएल टावर जितना ऊंचा होगा और 57वां? वो चांद तक पहुंच सकता है। क्या बात है। मतलब एक सही छोटा कदम भी बहुत बड़े नतीजों की शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि सफलता धीरे धीरे एक एक कदम करके मिलती है, एक समय में एक चीज पर ध्यान लगाकर। सही कहा। जैसा ओग मैंडिनो ने भी कहा है कि वही लोग आगे बढ़ते हैं जो एक वक्त में एक ही चीज पर फोकस करते हैं। लेकिन हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते अक्सर? हम्म। किताब कुछ झूठों की बात करती है ना? हाँ, 6 झूठ जो हमें वो असाधारण परिणाम पाने से रोकते हैं। जैसे कि सब कुछ बराबर जरूरी है, या मल्टीटास्किंग बहुत फायदेमंद है। हाँ, मल्टीटास्किंग तो बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा है। बिल्कुल। और क्या, कि बहुत अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा। इच्छा शक्ति तो हमेशा रहती है। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है, और बड़ा सोचना खतरनाक है। ये सब झूठ है। अच्छा, इनमें से दो पर थोड़ी बात करते हैं। पहला, कि सब कुछ बराबर मायने रखता है। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। पैरेटो सिद्धांत है ना, 80-20 का नियम। हाँ, सुना है। जोसेफ एम जुरान ने इसे मशहूर किया था। वो साफ कहता है कि हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं। तो जरूरत है अपनी वो लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट को एक सफलता सूची में बदलने की। मतलब उन कुछ खास कामों को पहचाने जो असल में फर्क लाएंगे। और उन 20% कामों को पहचानना, वो ही शायद सबसे मुश्किल काम है। और दूसरा झूठ आपने कहा मल्टीटास्किंग का। जी, मल्टीटास्किंग ये भी एक बहुत बड़ा मिथक है। असल में हमारा दिमाग एक साथ 2 चीजों पर ध्यान लगा ही नहीं सकता। अच्छा, पर लगता तो है कि हम कर रहे हैं। हाँ, लगता है, पर हम असल में तेजी से एक काम से दूसरे पर अपना ध्यान स्विच कर रहे होते हैं। और इससे गलतियां भी होती हैं, वक्त भी ज्यादा लगता है, और हमारी मेंटल एनर्जी भी खर्च होती है। एक काम पर गहरा फोकस ज्यादा असरदार है। और वो इच्छा शक्ति वाला झूठ कि वो असीमित है। हाँ, वो भी दिलचस्प है। किताब कहती है कि इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, वो कोई खत्म ना होने वाला खजाना नहीं है। वो एक मसल की तरह है जो थक जाती है। ओके, फोन की बैटरी की तरह। बिल्कुल। उसे मैनेज करना पड़ता है, और सबसे अच्छा है कि उसे तब इस्तेमाल करें जब वो सबसे ज्यादा हो, आमतौर पर दिन की शुरुआत में। तो फिर अपनी वो एक चीज कैसे पहचाने? इसका कोई तरीका बताया है किताब में? हाँ बिल्कुल। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली सवाल देती है, फोकसिंग प्रश्न। सवाल ये है, वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा। वो कौन सी एक चीज? हम्म। ये तो सोचने वाला सवाल है। जी। और इस सवाल को आप अपने काम, सेहत, रिश्ते, मतलब जीवन के हर पहलू पर लगा सकते हैं, ताकि आप अपनी सबसे अहम प्रायोरिटी को पहचान सकें। और जब वो एक चीज मिल जाए, फिर क्या? फिर आता है अगला कदम, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब समय तय करना। हाँ, अपने कैलेंडर में उस एक काम के लिए पक्का डेडिकेटेड टाइम निकालना, मतलब उस वक्त और कुछ नहीं। किताब तो कहती है कि रोज कम से कम 4 घंटे ब्लॉक करने चाहिए, हो सके तो सुबह। 4 घंटे रोज? ये तो मुश्किल लग रहा है।
हाँ, अनुशासन तो चाहिए। जैसे स्टीफन किंग हैं, लेखक, वो रोज सुबह लिखने के लिए अपना टाइम ब्लॉक करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये सब जुड़ा है उद्देश्य, प्राथमिकता और उत्पादकता से। बिल्कुल, किताब इसे एक आइसबर्ग मतलब हिमशैल की तरह समझाती है। उद्देश्य यानी पर्पस वो नींव है जो पानी के नीचे है। प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी वो बीच का हिस्सा है। और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी वो है जो ऊपर दिखता है। ओके। आपका उद्देश्य तय करता है कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, और प्राथमिकता से तय होता है कि आपकी उत्पादकता किस दिशा में जाएगी। और एक और कमाल का आइडिया है गोल सेटिंग टू द नाउ, मतलब अपने सबसे बड़े लक्ष्य को जो शायद सालों बाद पूरा होगा, उसे उस एक काम से जोड़ना जो आपको ठीक अभी करना है। जैसे डोमिनो को लाइन में लगाना, पहले वाले से शुरू करके। बिल्कुल वही। तो अगर हम सार निकाले, गैरी केलर और जे पापसन की द वन थिंग हमें यही सिखाती है कि असाधारण सफलता का राज है पहले तो उस सबसे जरूरी एक चीज को पहचानना जी। और फिर लेजर की तरह बिल्कुल फोकस के साथ उसी पर टिके रहना। हाँ, ये असल में कम करके ज्यादा पाने की कला है। उन घिसे पिटे सफलताओं के मिथकों को छोड़कर अपनी ऊर्जा वहीं लगाना जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। इस सारे बातचीत के बाद शायद हम सबको एक पल रुककर सोचना चाहिए, हमारे अपने काम में या अपनी जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जिसे करने से सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। क्या हम उसे पहचान कर उसके लिए लगातार वक्त निकालने का एक इरादा बना सकते हैं? और आखिर में ये सोचने वाली बात है कि शायद असाधारण नतीजे पाने के लिए हमें कुछ वक्त के लिए असंतुलन को अपनाना पड़े, उन बहुत सारी अच्छी लगने वाली चीजों को ना कहना पड़े जो हमारी उस सबसे महत्वपूर्ण एक चीज के रास्ते में आती हैं। शायद सफलता संतुलन से ज्यादा सही प्राथमिकता चुनने में है।